अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड और गोल्ड ने अच्छे हाईज़ बनाए, लेकिन अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे हो या टेलीग्राम चैनल पे हो, तो आपको पता रहेगा क्या हुआ गोल्ड में आज। और नए लेवल वैसे तो मैंने अपडेट कर ही दिए थे, बट अभी वापस से मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। वालेकुम सलाम यासीन भाई। और जो आ गए हैं कृपया करके स्मैश कर दें लाइक के बटन को, क्योंकि 4078 पे मैंने आपको अपडेट दिया था गोल्ड का एक, यानी कि बिल्कुल पीक पे यहाँ पे अपडेट आया था कि पिछले हफ्ते का हाई है 4080 और 4085 के पास। 4084 हाई बनाया और अभी 4043 $40 वहाँ से गोल्ड टूट चुका है। वालेकुम सलाम हैदर भाई, शेख भाई, इमरान भाई, गुड इवनिंग किशोर जी, वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग सोनी जी, वालेकुम सलाम खुर्रम भाई। हैदर भाई अभी लिया नहीं जा सकता यार, मार्केट पॉजिटिव जोन में ज़रूर है बट मार्केट टिक नहीं रही है, थैंक्स टू द डॉलर इंडेक्स एंड हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस। गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में है बट मार्केट बाई की नहीं लग रही है। जैसे कि मैंने बताया, गोल्ड सिल्वर का जो अपडेट मैंने आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे दिया था वो अभी भी वैलिड है। वालेकुम सलाम जीशान भाई, एक्सेल टेक जी, स्वागत है सबका। वालेकुम सलाम अजहर भाई। यहाँ पे हमारा अपडेट आ गया था मस्त। यहाँ पे गुड इवनिंग प्रकाश भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम जैद भाई, स्वागत है आपका भारत से। तो अभी गोल्ड की क्या पोजीशन है, क्या हमें बाइंग कर लेना चाहिए, दैट इज़ द क्वेश्चन और द आंसर इज़ नो। गोल्ड को बाइंग नहीं करना है, ना ही सिल्वर को बाइंग करना है। मार्केट्स आर नॉट जेनरस, कोई इतनी जेनरस मार्केट नहीं है कि हमें गोल्ड सिल्वर बाइंग के लिए जाया जाए अभी, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमें जो है हायर प्राइस देखने को मिले। वालेकुम सलाम जुनैद भाई। सेल करने के लिए वो टाइम था जब मैंने अपडेट दिया था टेलीग्राम पे, $5-6 का ही वहाँ से स्टॉप लॉस था। वो एक अच्छा टाइम था सेलिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा था। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। $30-35 का स्टॉप लॉस लगेगा, नॉट वर्थ इट, बिकॉज ट्रेंड पॉजिटिव है। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग का जो है, अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हो यानी कि पॉजिटिव मार्केट में सेलिंग या फिर सेलिंग मार्केट में बाय, तो उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए था। जब मैंने अपडेट दिया था तब अच्छा स्टॉप लॉस था, $4-5 का ही था। अब जो है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया है, सो नॉट वर्थ द रिस्क। एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी सुबह, बट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं कि उसका बात कुछ ट्रेंड चेंज हो। हेलो मेगा स्टार जी, स्वागत है आपका। ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आया है, ट्रेंड ज़रूर पॉजिटिव है। कल एक अच्छी $4000 से 4080 तक की बात हो गई है, बट ये सिर्फ बात ही हुई है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। सुबह के वीडियो में जब 4020-25 चल रहा था तो पॉजिटिव बता दिया था मैंने। गोल्ड अभी भी पॉजिटिव है, मेरा व्यू यही है। वालेकुम सलाम ताहिर भाई। बट पॉजिटिव डज नॉट मीन वी आर गोइंग फॉर बाय, वी विल जस्ट वेट। हेलो मनीष भाई।
जुनैद भाई डिपेंड्स, अगर मार्केट एंट्री देती है तो वी माइट, वैसे मैंने अभी तक पेड सब्सक्राइबर्स को कोई ट्रेड नहीं दिया है, सो इट इज़ अनलाइकली बिकॉज पहले दिन का पहला ट्रेड विल बी गोइंग टू पेड सब्सक्राइबर्स. Gold might surprise that despite this higher range, it could go down 3900 by the weekend. फरहान भाई, यस, $85 के ऊपर टिका तो बस मज़ा ही आ जाएगा और गोल्ड में मस हमें $4000 वापस से मिलेगा. अजहर भाई अभी ठीक है. गुड इवनिंग प्रो सोशल जी. आज कोई मेजर डेटा नहीं है. हेलो डिजिटली जी, स्वागत है आपका. नमस्ते विशेष भाई. नेक्स्ट जेन स्कैल्पर जी, एक्सपेक्टिंग 3960 बिफोर 4200. If anyone has any buy stuck in the market, make sure you have a very strong stop loss. अगर if it is not on your price, better to seek an exit. 69 लोग देख रहे हैं और ओनली 34 जो है अभी तक लाइक हैं. ताहिर भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सेलिंग करी है आपने. आधा बुक कर लीजिए, आधा का स्टॉप लॉस 4086 का डाल दीजिए. वालेकुम सलाम जावेद भाई, स्वागत है आपका. धन्यवाद सोनी जी. क्लोजिंग आज की सिल्वर की, आई वुड रियली बी ग्लैड के नीचे हो जाए तो $58 के नीचे की क्लोजिंग वुड बी वेरी नाइस. गुड इवनिंग अंकित भाई, स्वागत है आपका. डॉलर इंडेक्स का सुबह हमारा रेजिस्टेंस था 101.10 का. 101.10 वाज रेजिस्टेंस इन डॉलर इंडेक्स. हाई उसकी ऑलमोस्ट बना दिए हैं, एक बार हाई ब्रीच हो तो बात हो. बॉन्ड यील्ड इज गेटिंग हायर, फाइनली it is joining the party with crude oil. It could spoil the party and it could even spoil the war because last time 4.685 तक चली गई थी. अभी बड़ी ज़ोर से रिकवरी हुई है, 4.5 से 4.63 आ गई है. 4.63 वाज द लेवल जहाँ पे लास्ट टैरिफ वॉर में टैको हुआ था. अभी मुझे लग रहा है 4.690 तक टाको होगा. लेट्स सी अभी क्या होता है. टाको होने में अभी भी बहुत टाइम बाकी है. गोल्ड की पोजीशन पॉजिटिव है शेख भाई. इट इज़ इन पॉजिटिव जोन बट आई वोंट बी recommending any buy because market is too choppy. हेलो ड्रीम कापा जी, वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका. गुड इवनिंग मीडिया टेक जी. नैस्डैक नैस्डैक के लेवल मैंने सुबह मार्केट कमेंट्री प्लस में अपडेट कर दिए थे. लेट मी गिव यू ओरली लेवल्स. मार्केट कमेंट्री प्लस से उठा के आपको मैं दे देता हूँ. सुबह का वीडियो भी देखना ज़रूरी होता है, तो कृपया करके सुबह के वीडियो को भी अपना सपोर्ट दीजिए. 830 ट्रेंड डिसाइडर था नैस्डैक का, ब्रीच हो चुका है. अभी तो ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है नैस्डैक का, बट लेट्स वेट क्योंकि क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड दोनों पॉजिटिव जोन में है. गुड इवनिंग मीडिया टेक जी. अली भाई, क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है. लेवल मैंने अपडेट कर दिए हैं मार्केट कमेंट्री में. 8620 क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है.
और दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। गोल्ड का नया सपोर्ट, बात कर लेते हैं गोल्ड के नए सपोर्ट की। गोल्ड का नया सपोर्ट जो है, जो सुबह के वीडियो में नहीं था, वो है 4024। गोल्ड का नया रेजिस्टेंस जो सुबह के वीडियो में नहीं था, 4091। गोल्ड के लेवल नए मैंने अपडेट कर दिए हैं और आप देख सकते हैं। मीडिया टेक जी यार, अभी ही जो है, गोल्ड को मेरे हिसाब से $4000 से नीचे होना चाहिए था। जिस तरीके से क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स तेज़ी कर रहे हैं, बट इट लुक्स लाइक कि गोल्ड ने जो है, ये वाला जो ब्रेकअप हुआ था लास्ट टाइम उससे मूव ऑन हो चुका है, इसलिए थोड़ा गोल्ड रेजिस्ट दिखा रहा है। चॉपी मार्केट जब ख़त्म होगा, जब यूएस और ईरान दोस्ती करेंगे या फिर प्रॉपर फुल वेज वॉर करेंगे। अभी भी जो है दोनों के दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं फायर, बट फुल फ्लेज वाला अभी भी उनका नहीं है। और लेट्स होप फुल फ्लेज ना हो, नहीं तो फिर क्रूड ऑयल $120 चला जाएगा और फिर हमें वापस से पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। सिल्वर में एक सिल्वर में अगर आपको याद हो तो सिल्वर का अपडेट मैंने दिया था यहाँ पे 5910 के आसपास। यहाँ पे सिल्वर का अपडेट दिया था हसन भाई। यस, इट इज़ नेगेटिव फॉर नैस्डैक, बट नैस्डैक एंड गोल्ड बोथ आर काइंड ऑफ रेजिस्टिंग नीचे आना। लेट्स सी कब तक रेजिस्ट करते हैं। इवेंचुअली दे विल हैव टू कम डाउन, अगर ये क्रूड ऑयल और बॉन्ड डील बढ़ती रही तो। लेट्स सी कितनी कब तक जो है रेजिस्ट करते हैं। पहले हु विल ब्लिंक फर्स्ट, आज ये हो रहा है, नैस्डैक ब्लिंक करेगा कि गोल्ड ब्लिंक करेगा। दैट इज द गेम टुडे दे आर प्लेइंग। आइस स्पाइस खेल रहे हैं, कौन धप्पा मारेगा वो अभी पता चल जाएगा। वैसे कुवैत के डिस्टिलेशन प्लांट पे भी हमला हो चुका है, एंड आई होप कुवैत वाले जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो कुछ अपडेट दें यहाँ से। अगर कोई कुवैत से है तो प्लीज़ अपडेट करें। अतुल भाई, यू आर काइंड ऑफ राइट। नीचे $67 से $85 आ गया, बट ट्रम्प जी ने कोई अपडेट नहीं दिया, बिकॉज ही शुड हैव गिवन अपडेट के ही डोंट लाइक क्रूड ऑयल इतना ऊपर। तो यू माइट बी राइट रिगार्डिंग दैट। वालेकुम सलाम अख्तरुज जी, स्वागत है आपका। गोल्ड दिखा तो रहा है रेजिलिएंट, बट ड्यू टू हायर क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड, बाइंग में थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी नहीं आ रही है। मोस्ट प्रॉब्ली कल शायद हम सेलिंग कर लें, बट आज थोड़ा सा बाइंग में कंफर्टेबिलिटी नहीं आ रही है। वालेकुम सलाम सुल्तान भाई, आपका तो स्टॉप लॉस लग गया होगा आज। 4043 का आपका स्टॉप लॉस था। अतुल भाई, 24 तारीख का वो चाइना का और दो तीन जगह से न्यूज़ आ रही हैं। लेट द न्यूज़ रिएक्टिफाई फर्स्ट, क्योंकि ये वाली काफ़ी न्यूज़ मैं सुन चुका हूँ कि चाइना का ये होने वाला है और 24 घंटे मार्केट होने वाला है। वेट करें, लेट द न्यूज़ कम फर्स्ट।
इस हफ्ते आई डोंट थिंक कोई मेजर न्यूज़ है। कल ब्रिटेन का सीपीआई डेटा है, दैट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डेटा। और परसों यानी कि जुमेरात के दिन थर्सडे को ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट डेटा ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी और कल का ब्रिटेन का जो है डेटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते तो हमारे पास फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ही, दैट वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगले हफ्ते। शेख साहब, गोल्ड पोजीशन फिलहाल पॉजिटिव जोन में है, यानी कि एक्सपेक्टिंग टू गो अप बट नॉट recommending buy because of crude oil and higher dollar index, or you can say bond yield। पॉजिटिव जोन में है बट बाई करने का अभी कोई बायस नहीं है बिकॉज ऑफ हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस। अख्तेरू जी, आई थिंक यू शुड वेट फॉर मार्केट टू टर्न नेगेटिव, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। हसन भाई, यस यू विल हैव टू वेट मोर। मुझे लग रहा था कि इस हफ्ते के अंत तक 28,000 आ जाए, बट जिस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है नैस्डैक, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऑल राइट सुल्तान भाई, नाइस। सोनी जी, इट डिपेंड्स आपने कहाँ से सेल करी है और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और कहाँ तक आप देखना चाहते हो। टेल मी फुल डिटेल्स, कहाँ पे सेल करी है। बेस्ट सेल तो जो है 59.10 पे थी, 59.10 के बाद मस्त नीचे आ गई है, तो रिकवरी सारी प्रॉफिट बुकिंग की हो जानी चाहिए थी। आपने कहाँ सेलिंग करी और फ्राइडे तक व्हाई डू यू वांट टू होल्ड? ऐसा लग रहा है कि गोल्ड जो है हायर क्लोजिंग देके ही मानेगा। 84 $85 ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल चला गया है, फिर भी गोल्ड नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट नीड्स कम से कम $85 के ऊपर का सस्टेन, तब गोल्ड पे कुछ ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा शायद। और डॉलर इंडेक्स तो ऑफ कोर्स ये डॉलर इंडेक्स है ही, ये थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है जिसकी वजह से गोल्ड में बाइंग के प्रेशर आ रहा है। देख सकते हो सबसे रेड कैंडल यही वाली है अभी 7:30 की, और यहाँ पे सबसे ग्रीन कैंडल भी 7:30 की है। तो टेक्निकली डॉलर इंडेक्स की ही बात है, डॉलर इंडेक्स ही जो है सबसे ज़्यादा बाइंग का कारण बना हुआ है गोल्ड के अंदर। बट इट शुड राइड ओवर, एक बार क्रूड ऑयल 85 के ऊपर टिक जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार राइड हो जाएगा। राइड हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि क्रूड ऑयल इतना ऊपर है तो गोल्ड को इतना ऊपर होना नहीं चाहिए था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़।
सोनी जी, एमसीएक्स की सबसे ख़राब बात यही है कि जब जो है मार्केट को नीचे आना होता है या फिर जब ऊपर जाना होता है तभी वो गड़बड़ कर देता है। और फिर पूछने वाला भी कोई उसको इतना नहीं है कि क्यों नहीं प्राइस डिस्कवरी हो रही है। यूएसडी आईएनआर ही इतना ज़्यादा मूवमेंट या फिर इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है पोजीशन को। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू ट्रेड इन एमसीएक्स। इनफैक्ट आप देख सकते हो 5 बजे के बाद यूएसडी आईएनआर रिकवरी दिखा रहा था, इस वजह से आपको प्राइस डिस्कवरी नहीं मिली। अख्तरू जी, वीकली वीडियो में मैं एक रेजिस्टेंस दे रहा हूँ काफ़ी हफ्ते से। जब तक मार्केट वीक जोन में है तब तक आप वीकली रेजिस्टेंस के टूटने का वेट करें और उसके ऊपर क्लोज होने का वेट करें। जैसे ही वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए, आप एक बार लाइव स्ट्रीमिंग में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि आप बाई कर सकते हो। टिल देन वेट एंड वॉच, यू माइट गेट और बेटर प्राइस। 55-50 डॉलर शायद आपको मिल जाए। अदरवाइज सेफ बाइंग तो वहीं रहेगी जहाँ पे वीकली के ऊपर क्लोज होगी तब। फाजिल भाई यार, गोल्ड है तो पॉजिटिव जोन में, तो टेक्निकली तो बाई होना चाहिए, बट कंफर्टेबल नहीं है हम इस प्राइस पे बाइंग करने के लिए बिकॉज ऑफ हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो करंट रिकमेंडेशन इज पास, यानी कि जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा सा और प्रेशर बने तो फिर सेलिंग करने में मज़ा आएगा, बट टिल देन वी विल जस्ट वेट। बाकी मार्केट कमेंट्री में मैं लेवल्स अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं। इंडिया के अंदर हैं तो व्हाट्सएप पे आपको सारे मैसेज मिल जाएंगे। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। फाजिल भाई, वेट करें पोजीशन लेने के लिए। अपनी ट्रेन नहीं छूटी जा रही, छूट रही है तो ट्रेन को लेट होने दें, बट ट्रेडिंग गलत ना करें। सुल्तान भाई, सुपर बेयरिश अग्रीड, सुपर बुलिश वाले टाइम फ्रेम पे आई एम नॉट अग्रीड। सुपर बुलिश विल बी ओनली अबव 4500 के ऊपर की क्लोजिंग, टिल देन बेयरिश। हसन भाई एब्सोल्युटली। जुनैद भाई, अभी तो मैं फ़िलहाल जा नहीं रहा हूँ, बट यस, ज़बरदस्ती का ट्रेड तो मैं दूंगा नहीं। अ, तो अभी तो कोई एंट्री नहीं है, तो देयर विल नॉट बी ट्रेड एनी मोर। बट हाँ, एंट्री होगी तो बिल्कुल आई वुड लव टू गिव, बट अभी फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं है। हर मार्केट के डॉलर पे अपने को ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स वेट।
सिंह साहब यार 71 का स्टॉप लॉस करेक्ट नहीं है। अ, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 91 का ही लगाना पड़ेगा। मीडिया टेक जी, बिटकॉइन पॉजिटिव जोन में है यार। बिटकॉइन के नैस्डैक के लेवल सुबह को मैं मार्केट कमेंट्री प्लस में पोस्ट कर देता हूँ, डेली, मंडे टू फ्राइडे। क्लिक ज्वाइन बटन आपको रोज़ मिल जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट में। अगर आप इंडिया से बाहर हो, व्हाट्सएप पे लेने हैं तो मार्केट कमेंट्री मेरी स्टीम से ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। बट हाँ, पॉजिटिव जोन में है, ये बता सकता हूँ बिटकॉइन। इनफैक्ट सपोर्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सुबह मैंने अपडेट किया था। सुबह सपोर्ट था हमारा 64,500 का, लेकिन उस टाइम 65,240 चल रहा था। पॉजिटिव जोन में ही है। थोड़ी देर में बिटकॉइन भी अपडेट कर देंगे मार्केट कमेंट्री प्लस में। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वापस से गोल्ड रिजेक्ट होने जा रहा हो। बट अगर गोल्ड रिजेक्ट नहीं हुआ वापस से हाई की तरफ, तो बिल्कुल भी सेलिंग में पंगा ना लें, क्योंकि गोल्ड इतने क्रूड ऑयल के ऊपर जाने के बावजूद जो है ऊपर है। जब क्रूड ऑयल रिट्रेस होना शुरू होगा, नीचे आना शुरू होगा, तब गोल्ड क्या करेगा, यू कैन जस्ट एस्टिमेट दैट। अख्तर भाई, मुझे लगता है कि रुझान जारी नहीं रहेगा। अगर हाँ 4091 ब्रेक हो गया तो बिल्कुल मैं पक्ष में हूँ कि रुझान जारी रहेगा। बिल्कुल सिंह साहब, वी आर वेटिंग। हसन भाई, दैट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा यार। किसी दिन फ्रेश सेलिंग होगी नैस्डैक में तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो फिलहाल फ्रेश सेलिंग नहीं है यार। 28,700 तक कम से कम। जुनैद भाई, लेट्स सी। अभी तो आप इतनी स्ट्रांग बाई देख रहे हो ये वाली कैंडल में। इस 4052 51 से शुरू होके 67 पे हाईएस्ट पॉइंट पे चल रही है, तो सेलिंग तो फिलहाल नहीं करेंगे यार।
इट इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हम सेलिंग करें। ये कोई मामूली कैंडल नहीं है, डोजी वगैरह नहीं है, स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाइंग दिखा रहा है। बट अगेन यहाँ पे भी जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे और क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। वालेकुम सलाम अहमद भाई, स्वागत है आपका। ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। कैंडल कैंडल बस 3 मिनट में क्लोज हो जाएगी, बट ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे है। नो सेलिंग एट ऑल। सेलिंग करने का टाइम वो जो मैंने आपको 4078 पे इंटीमेट किया था अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे, तब था उस टाइम सेलिंग का टाइम यार। उस टाइम स्टॉप लॉस छोटा भी था और अच्छा मौका भी था। अब नहीं है मौका यार सेलिंग करने का। गोल्ड सिल्वर रेशियो चल रहा है 69 के आसपास। ये रहा गोल्ड सिल्वर रेशियो। ऑलमोस्ट हम क्लोजिंग करने वाले हैं और ये प्रॉपर हाई पे जाके बंद हो रही है। नॉट अ ग्रेट साइन फॉर सेलर्स। सेलर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है ब्रो ये। यार गोल्ड सिल्वर का जो रेशो का चार्ट है, दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मैक्रो इंडिकेटर। मोस्ट प्रॉब्ली हम 60 के आसपास वापस आ जाएं, बट इट इज़ बहुत ज़्यादा मैक्रो इंडिकेटर है। सो उसको मैं इतना ज़्यादा आजकल फॉलो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जब वो काफ़ी बढ़ गया था और काफ़ी नीचे आ गया था तब उसको मैं ज़रूर फॉलो कर रहा था, बट आजकल नहीं कर रहा हूँ। बहुत मैक्रो है, इट इज़ एक्सट्रीमली मैक्रो। वो लो भाई, नया कैंडल शुरुआत हुई है 4070 पे। तो 4071 तो ऐसे ही आ गया। बिल्कुल भी जो है, बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है गोल्ड। रुक जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली
आज रुकने के मूड में नहीं है गोल्ड। आज गोल्ड फ्लावर नहीं, फायर है। फाजिल भाई वेट करें 4030 का, 4020 के ब्रेक होने का, उसके बाद सेलिंग कर पाएंगे, या फिर वेट करें 4091 के ब्रेक होने का, वहाँ पे एक अच्छी बाइंग आपको दिख सकती है। वेट अ लिटिल बिट, यहाँ पे बाइंग वैसे मार्केट है तो, बट स्ट्रॉन्ग एक स्टॉप लॉस आपके पास रहना चाहिए। और मार्केट थोड़ी सी फ्रेजाइल लग रही है, इसलिए वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग अभी तक। बट अगर ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल देती रही, देन वी माइट टेम्प्ट टू बाय। 59 डॉलर आ गई सिल्वर वापस से। सिल्वर 4.5% ऊपर है और गोल्ड ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर है। प्रॉपर बाई कैंडल है थी ये लास्ट वाली। दिस वाज वेरी गुड बाई वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है कैंडल है ये। बट मार्केट इतने ज़्यादा जो है, इतने ज़्यादा सिनेरियो चल रहे हैं, वी विल जस्ट इग्नोर दैट। अदरवाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। हसन भाई एक्सपेक्टिंग 29,200 300। एक बार ज़रा क्रूड ऑयल 85 के ऊपर टिक जाए तो कुछ बात बने, तो ज़रूर जो है आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। 85 डॉलर के ऊपर एक बार टिकना चाहिए क्रूड ऑयल, 85 डॉलर के ऊपर। कबीर भाई यस, गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, बट बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है यार। बेचने और ख़रीदने के लिए एंट्री का वेट करें अख्तर भाई। देयर इज़ नो क्लियर एंट्री अभी फ़िलहाल, तो फाइनली उसका वेट करें। अगर कोई एंट्री होगी आई वुड ग्लैडली शेयर, बट फ़िलहाल कोई बाई या सेल की एंट्री नहीं है। हमें वेट करना होगा, वी विल हैव टू वेट, फिर उसके बाद वी विल सी। आपका स्वागत है। रऊफ भाई यार, सेलिंग करने के लिए थोड़ा और राइस का वेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे सेलिंग करोगे तो यू विल हैव टू यूज़ बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, और फिजिकल सेलिंग का मौका चला गया है। फिजिकल सेलिंग आप तब करते जब मार्केट ने 4500 ब्रीच करके 3900 का लो बनाया था। अब तो जो एंट्री करेंगे वो दैट वुड बी सेकेंडरी एंट्री। तो अगर आप फिजिकल ट्रेड करते हो तो 4500 के ऊपर जाने का वेट करें, और फिर बाय इनिशिएट करेंगे उसके बाद। सेलिंग के ट्रेड के लिए थोड़ा सा
राइस का वेट करें, अदरवाइज मैं तो अब बाइंग का, अगर आप फिजिकल में लेना चाहते हो तो 4500 के ऊपर का वेट कर लो और बाइंग कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स देयर विल बी मैनी वीक्स और मंथ्स वेट बिफोर दैट, बट फिजिकल में ऐसा ही होता है। अरुण सिंह भाई, मैं डेली लाइव आ रहा हूँ, जून, आई थिंक मैंने जून से शुरू किया है, 7:30 to 8 PM, जिस दिन कोई मेजर डेटा नहीं रहता है। अगर कोई मेजर डेटा होगा, जैसे कि इन्फ्लेशन डेटा या फिर नॉन फार्म पेरोल, तो डेटा से पहले आप मुझे लाइव पाओगे, अदरवाइज 7:30 to 8 PM। जुनैद भाई, WAIT इज़ द आंसर फॉर यू। हर डॉलर को ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। लो भाई, 101.1 भी ब्रीच हो गया। डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स ने मस्त लेवल ब्रीच कर दिया है। अब जो है बिटकॉइन की लेवल की अपडेट की बात आएगी। बिटकॉइन चल रहा है अभी हमारा 66,800, सपोर्ट है हमारा बिटकॉइन का। ओके, ट्रेंड डिसाइडर है हमारा बिटकॉइन का। बिटकॉइन का ट्रेंड डिसाइडर बड़ा नीचे है, रेजिस्टेंस है हमारा 60। ट्रेंड बिटकॉइन का पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। बिटकॉइन का अपडेट जो जो मार्केट कमेंट्री प्लस में है उसको मिल जाएगा। और रऊफ भाई यार, 91 के ऊपर गया अगर गोल्ड, तो फिर आपको 4110 तक दिख सकता है। जीतू भाई यस। वालेकुम सलाम राना भाई, स्वागत है आपका। इंटरेस्टिंगली 29,000 के आसपास ही नैस्डैक चल रहा है। अब फाइनली मार्केट में प्रेशर आना शुरू हुआ है 8 बजे वाली कैंडल पे हमारा। डू वी नीड टू सी 8 बजे कल क्या हुआ था? आ, राणा भाई मैं ठीक हूँ, यस। काफ़ी बाई हो गई, बट कल का जो रिवर्सल पॉइंट है वहाँ से ऐसा लगता है कि हमें रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। ये वाला रिवर्सल का अपडेट मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे दिया था, टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। उस टाइम $78 चल रहा था गोल्ड। तो रिवर्सल तो वहाँ से हुआ है और बहुत अच्छा रिवर्सल हुआ है। आई एम रियली ग्लैड के मार्केट ने एक इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया है। अब यह है कि बस थोड़ा सा यहाँ से और गिर जाए, 4,050 तक भी गिर जाए तो एक अच्छा सॉलिड सेलिंग का बेस बन जाएगा। आज हमारा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगा, इनफैक्ट कोई भी ट्रेड भी नहीं दिया मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को। कल दिया था जिसका टारगेट आ गया था। राणा भाई यस, यू आर राइट। हो सकता है कि हमें ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलें, या फिर अगले हफ्ते तो फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ही, जो कि एक ट्रेंड डिसाइडर साबित होगी मार्केट के लिए। आज कोई लॉस नहीं हुआ हमें गंगा जी, आज कोई ट्रेड ही नहीं किया हमने।
राणा भाई, आई वुड लाइक टू सी गोल्ड प्राइसेस क्लोज बिलो 4050। तो उसके नीचे क्लोज होता है तो एक अच्छा सेलिंग का केस हम बना सकते हैं। 4100 के ऊपर बंद हुआ तो फिर थोड़ी सी मार्केट रेंज के बाहर चली जाएगी। 4050 के नीचे क्लोज होना इज़ अ गुड साइन फॉर सेलर्स, बट उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ तो फिर वापस से परेशानी झेलें। मनदीप भाई, स्वागत है आपका। अगेन यू आर लेट टुडे, कल भी आप लेट हो गए थे। 7:30 to 8 PM मैं होता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। मनदीप भाई, गोल्ड पॉजिटिव जोन में है नो डाउट, बट पोजिशनल बाई वाला नहीं है यार ये मसला। 29 तारीख आने ही वाली है अगले हफ्ते, इंशाल्लाह उस दिन 30th of July को आई वुड बी एबल टू टेल यू जो है करेक्ट आंसर। वेरी नाइस राणा भाई, हैप्पी फॉर यू। कुलदीप भाई, हाफ प्रॉफिट बुक, रेस्ट हाफ स्टॉप लॉस 91। आधे का प्रॉफिट कम से कम $10-11 का आ जाए तो ले लो, और बाकी का स्टॉप लॉस 91 का डाल दो। तो मोर और लेस आप अगर 91 का स्टॉप लॉस लगता भी है तो भी यू विल बी एग्जिटिंग एट ब्रेक इवन। मनदीप भाई, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। 4100 4200 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो शायद मैं उस टाइम रेकमेंड करूं मार्केट देख के, बट करंटली इन दीज सिचुएशंस नो, आई विल नॉट रेकमेंड कि ऐसा आप कुछ स्टेप लो बाइंग के साथ। मनदीप भाई, चांसेस तो कम हैं बिकॉज मार्केट पॉजिटिव जोन में है, बट जियो पॉलिटिकल सिनारियोज जो हैं गोल्ड के पक्ष में थोड़े कम हैं। जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, वो थोड़ा सा जो है दिक्कत है। मनदीप भाई, यस एक्सरे हो गया है, एक्सरे के हिसाब से वी शुड बी बाइंग, बट एक फाइनल रिपोर्ट इज कमिंग नेक्स्ट वीक, फॉर दैट वी विल हैव टू वेट। इन्फ्लेशन जिस तरीके से कम हुई है, इट इज़ अ गुड बाय, बट सारा का सारा इन्फ्लेशन वाले भाव, इन्फ्लेशन के दिन ही जो भाव आया था वही वापस नहीं आ पा रहा है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर कितना प्रेशर है। मनदीप भाई, इट इज़ अ रिवर्स। इफ क्रूड ऑयल इंक्रीज, गोल्ड विल डिक्रीज। राणा भाई, पॉजिटिव जोन में ही है। नया सपोर्ट मैं ऑलरेडी मार्केट कमेंट्री में अपडेट कर चुका हूँ, एंड दैट इज़ 5720 का है नया सपोर्ट। वेलकम मनदीप भाई।
राणा भाई, यस, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन। धन्यवाद मनदीप भाई। मनदीप भाई, अर्लियर ऐसा आपने कब देखा? लेट मी नो, मैं वेरीफाई करके आपको बताता हूँ कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो गोल्ड भी बढ़ रहा है। तब देखा होगा जो कोविड से पहले, शायद कभी आपने देखा हो ऐसा, बिकॉज़ कोविड के बाद से तो इन्फ्लेशन कंसर्न है, और इन्फ्लेशन कंसर्न होते हैं तो फिर जो है गोल्ड को दिक्कत आती है बिकॉज़ हाई इंटरेस्ट रेट बाय फेडरल रिजर्व। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपने कभी देखा होगा तो कोविड से पहले देखा होगा। यस, कोविड से पहले ऐसा हो सकता है, बट क्योंकि कोविड के बाद हमें बॉटलनेक्स हुए थे और इतना ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ था, तो फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल है ऐसा होना, जब तक एटलीस्ट इन्फ्लेशन 2% नहीं आ जाती है यूएस की। 2% आ जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन कंसर्न ख़त्म हो जाएगा। 2% इन्फ्लेशन आने के लिए 2-3 साल का वेट करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस वॉर बंद हो जाए, तो फिर उसके बाद 2-3 साल का वेट है। अभी तो वॉर ही चल रही है, तो 2% का फेड का टारगेट आना बड़ा ही मुश्किल है। मनदीप भाई, सेम पिंच। आई ऑल्सो बिलीव 39.56 एंड 38.56। मनदीप भाई, एक बार हमें अब फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब फेड के चेयरमैन ने बात करी थी, तब सीज फायर हो रखा था और क्रूड ऑयल प्राइस $70 पे था। अब अगले हफ्ते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अगर वॉर कंटिन्यू रही तो मोस्ट प्रोबेबली क्रूड ऑयल $90 होगा। तब उनकी टोन हॉकिश होने की संभावना है, और अगर हॉकिश टोन अगर फेड चेयरमैन की होती है, देन एक्सपेक्ट 3800 बाय नेक्स्ट वीकेंड, या फिर 3900 तो यू कैन एक्सपेक्ट। ऑफ कोर्स, एक कैवियाट ये है, एक माइनर डिटेल ये है इस चीज़ के अंदर, कि क्रूड ऑयल को नीचे नहीं आना है। क्रूड ऑयल नीचे नहीं आया तो फिर वी शुड बी सीइंग लोअर गोल्ड प्राइसेस वेरी सून। मनदीप भाई, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने ये भी कह दिया कि इन्फ्लेशन इज़ अ कंसर्न फॉर फेड कमिटी, उतना ही काफ़ी है गोल्ड में टिक टिक करने के लिए। गुड इवनिंग किशोर भाई, स्वागत है आपका। जावेद भाई, यार, आई वुड लव टू डू दैट सेलिंग, बट ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, और कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। कॉन्ट्रा ट्रेड में हमेशा कम से कम आपका जो नॉर्मल सेटअप है उससे आधा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और हमारे नॉर्मल स्टॉप लॉस जो है $10 से $12 का होता है। तो उसके हिसाब से $5 से $6 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो कि करेक्ट नहीं रहेगा। 91 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए 84 या 80 भी मिल जाए तो आधा बेच के 91 का स्टॉप लॉस लगा ले में। बट उससे पहले रिस्क ही है, बिकॉज स्टॉप लॉस 91 का जाएगा, उससे पहले स्टॉप लॉस नहीं है हमारे पास।
मनदीप भाई, इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल। थोड़ा-सा जो है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। एक जो है, एक ही मंथ इन्फ्लेशन कम होके आई है, एंड दैट टू बिकॉज़ उस टाइम जो है सीज़ फायर चल रहा था और क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे थे। अगले हफ्ते, अगले महीने ऐसा होता है कि नहीं होता है, दैट वी विल हैव टू सी। किशोर भाई, इट इज़ पॉसिबल अगर 91 ब्रीच कर देगा तो, बिकॉज़ अभी ऊपर से रिजेक्शन, ये जो आप एरो देख रहे हो, ये कल के हाईस की तरह ही रिजेक्शन आया है। कल भी यहीं से रिजेक्शन आया था। कल का जो है हाई यहीं से रिजेक्ट हुआ था, और पिछले हफ्ते का माफ़ कीजिएगा। इफ़ डॉलर इंडेक्स इंक्रीजेस, इट इज़ बैड फॉर गोल्ड प्राइसेस जनरली। डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड घटता है, जनरली ऐसा होता है। बट वी हैव सीन मैनी सिचुएशंस जहाँ पे एक साथ गोल्ड और डॉलर बढ़ रहे हैं, और हमने ऐसी सिचुएशंस भी देखी हैं जहाँ पे एक साथ गोल्ड और डॉलर नीचे जा रहे हैं। बट जनरली अगर डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड नीचे जाता है। बिल्कुल, आपका स्वागत है किशोर भाई। मनदीप भाई, मैंने आपका जवाब दे दिया है। डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इट इज़ इन फेवर ऑफ यूएस, यस इट इज़। बट एक चीज़ यह है, यूएस जो है नेट, यूएस डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड जनरली नीचे जाता है। गोल्ड अच्छा रेजिस्ट दिखा रहा है 70-75 की जोन में। यहाँ से टपकना चाहिए, गोल्ड टपकेगा तो बड़ा मस्त लगेगा। बट गोल्ड को टपकने के लिए $85 एक बार ये क्रूड ऑयल आ जाए। विक्रम भाई, 3800 यार एक महीने में आना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, बट अगर अगस्त के एंड तक अपन बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। मनदीप भाई, डॉलर इंडेक्स आई थिंक 110 घूम के आ चुका है पिछले साल, जब ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाए थे। 110 से $90, 90 भी जा चुका है। अभी वापस से रिकवर हुआ है 90 के आसपास से 101। तो ऑलरेडी ट्रम्प जी ने जो है 110 दिखा दिया है हमें पिछले साल टैरिफ के टाइम पे। अब 110 जाना इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डॉलर को, या फिर ट्रम्प जी को कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग। ऑल राइट। आज की स्ट्रीमिंग रखते हैं यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा चैनल पे, उसी से चैनल को सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद मनदीप भाई। अब मिलेंगे कल के सुबह के वीडियो में। सुबह सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में वीडियो डाल देता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको रोज़ के वीडियो मिल पाएँ सुबह ही सुबह। अब मिलेंगे कल के सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।